हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2 हम लोग करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दो सर्कल हैं जिसमें से एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की 3 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, तो और उन दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो आपको जो उनमें कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ बतानी है। चलिए हम लोग देखते हैं। डायग्राम मैंने पहले से इसलिए बना रखा है ताकि अच्छा बने। अच्छा, इस डायग्राम में मैंने एक काम किया है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल आप लोग देख रहे हैं इसकी रेडियस मैंने 5 सेंटीमीटर ही ली है, और छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस हमने ली है वो 3 सेंटीमीटर ली है, और इन दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर रखी है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। आप लोग वहाँ रफली बनाएंगे, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है जैसा क्वेश्चन में मेंशन है, तो जो सर्कल, एक बड़ा सर्कल होगा जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक छोटा सर्कल होगा जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का मैक्सिमम पार्ट उस बड़े वाले सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, इस तरीके से अपना डायग्राम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, ये जो बीच की डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, ये है 4 सेंटीमीटर। क्लियर, बस हमें अभी यही पता है। दूसरी चीज़ है कि ये इसका सेंटर था छोटे वाले सर्कल का, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, और ये भी रेडियस है। इतनी चीज़ हो गई। तो यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है कि जो लेंथ, कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि कॉमन कॉर्ड यही है। यहाँ से डायग्राम से ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये कॉमन कॉर्ड है या नहीं है। और साथ ही आपको ये बताना है कि एंगल, इसमें जो दो एंगल बनेंगे वो दोनों, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री के हैं या नहीं है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाली जो लाइन हमने खींची है, लाइन सेगमेंट हमने खींचा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम कुछ नामकरण कर लेते हैं इनका, जैसे कि इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम देते हैं बी। ये सर्कल पहले बनाया तो इसका नाम दे दिया ओ, और ये सर्कल हमने बाद में बनाया तो इसको नाम दे दिया ओ डैश। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन वाला काम ये है कि ए को ओ से हम ज्वाइन करेंगे और उसी तरीके से ओ को बी से ज्वाइन करेंगे। ये हमने इसलिए किया ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अब देखो क्या है, अब हमें सीधा सीधा सा दिख रहा है कि अगर हम कौन से ट्रिंगल की बात करें, अब हम ट्रिंगल की बात करते हैं ए ओ ओ डैश की। ये वाला जो ट्रिंगल है ए ओ ओ डैश, इसकी हम बात कर, दिख रहा है डायग्राम में, लेकिन क्या कोई ज़रूरी है ये 90 डिग्री होगा? यही हम दिखाएंगे प्रूफ करके कि हाँ ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? चलिए, तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें इन ट्रिंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ का स्क्वायर कितना होगा बताओ? ए ओ की लेंथ कितनी है? ए से लेके ओ तक की लेंथ कितनी होगी? देखो, ये जो है ये सेंटर है किसका? बड़े वाले सर्कल का, और ए वाला जो पॉइंट है वो इसके सरकमफ्रेंस पे टच कर रहा है, मतलब ये बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस थी वही है ये। समझ में आ गई बात? तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, बी ओ। क्लियर? तो ए ओ डैश बराबर क्या? 5 का स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर बराबर 25। ठीक, इसी तरीके से ए ओ डैश का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9। ओ ओ डैश, ओ ओ डैश 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16। अब देखो ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9 + 16,
यानी कि ये आ जाएगा 25। और 25 कब आया था? 25 आया था AO का स्क्वायर। अब समझो, AO डैश का स्क्वायर प्लस OO डैश का स्क्वायर, इन दोनों का सम किया तो हमें AO का स्क्वायर मिला। बात आ रही समझ में? तो हम बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये कह सकते हैं कि एंगल AO डैश O इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इट्स इम्प्लाइज एंगल AO डैश O इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से कही ये बात? बाई, ऐसे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसी तरीके से सिमिलरली हम ये देख लेंगे कि एंगल BO डैश O कितना है, वो भी 90 डिग्री का होगा। BO डैश O इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स इम्प्लाइज क्या, एंगल AO डैश B कितना है? AO डैश B कितना होगा? देख भैया, ये वाला 90, ये वाला 90, तो मतलब कि ये हो गया 180 डिग्री का। तो अगर ये 180 डिग्री का हो गया, मीन्स AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट्स इम्प्लाइज AO डैश B इज आ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक चीज और लिखनी है इसी में, क्या? AO डैश B एक स्ट्रेट लाइन है और O इसका सेंटर था। सेंटर से A तक की डिस्टेंस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, O से O डैश से B तक की डिस्टेंस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। मीन्स O डैश जो है वो मिड पॉइंट है AB का। क्लियर हुई बात? क्या, AO डैश B इज अ स्ट्रेट लाइन हुज मिड पॉइंट इज O डैश। तो अब हमें लेंथ पता करनी थी कॉमन कॉर्ड की AB की। तो AB बराबर कितना हो गया? 3 + 3 सेंटीमीटर मीन्स 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको करना है ये, ठीक है। वो चूंकि हमने डायग्राम बिल्कुल जैसा रेडियस हमें दी गई थी वैसा ही बनाया था, ठीक है, इस वजह से हमें दिख गया। सपोज करो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस थी वो 5 मीटर होती, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 मीटर 3 मीटर होती, तो ये पॉसिबल नहीं था डायग्राम बना पाना इस तरीके से। तो उस कंडीशन में हमें ये चीज़ वेरीफाई करानी ही पड़ती, ठीक है। तो उस तरीके से किया, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स फॉर्म दिखा दिया, फिर उसी तरीके से एंगल हमने दूसरा वाला 90 डिग्री है प्रूव कर लिया। अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो उनके बीच में जो लाइन बन रही है, ये वाली लाइन सेगमेंट है, वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा। तो उस बेस पर हम ये कह देंगे कि O डैश उसका मिड पॉइंट था और AB की डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ़ 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the segment of one card are equal to corresponding segment of the other card। सेगमेंट पता है आप लोगों को? सेगमेंट होता क्या है? देखो, सेगमेंट किसे बोलते हैं? जैसे कोई सर्कल है आपके पास, उसमें आपने कोई एक कार्ड बनाई, ये सेंटर था उसका, ये कार्ड आपने खींच दी AB, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सेगमेंट कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन भी तो सेगमेंट ही कहलाएगा। अब देखो,
इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे क्योंकि ये कम है, और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो सेगमेंट वाली बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक काम करना है, दो इक्वल कॉर्ड्स बनानी है इस सर्कल में जो एक दूसरे को कट करेंगे। ये हमने दो इक्वल कॉर्ड्स बना ली, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। इनके नाम दे देते हैं। ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो जितनी चीज़ हमने बनाई है उतनी हम लिख लेते हैं, या जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन जो जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। गिवन ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल chords of a circle which meet, मिलती कहाँ पे हैं, उसको कोई पॉइंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं। यहाँ पे मिल रही हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ई, which meet at ई। इतना काम हो गया। क्लियर? अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या करना है, देखो, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कार्ड। जैसे ये वाली कार्ड है, सपोज करो इस वाली को भूल जाओ, अभी सी डी को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो ये वाला सेगमेंट हो चाहे इसका मेजर सेगमेंट लो, वो वाला अगर हम दोनों का मेजर सेगमेंट लेते हैं तो इसका जो मेजर सेगमेंट है वो सी डी के मेजर सेगमेंट के इक्वल होगा। ये प्रूव करके दिखाना है। बात आई समझ में? नहीं आई? देखो बताते हैं। ये सर्कल लिया हमने, ये इक्वल कार्ड्स बनाई हमने दो, ठीक। इन दोनों की लेंथ इक्वल है, ए बी सी डी। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट लेते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है, सपोज करो अभी हम ए बी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला सेगमेंट, फिर सी डी की बात करें तो सी डी का ये वाला सेगमेंट, ये आपस में इक्वल है, ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करते हैं तो मेजर सेगमेंट में क्या होगा, सपोज करो ये ए बी और ये सी डी। तो ए बी का मेजर सेगमेंट क्या है, ये वाला जितना पोर्शन है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के मेजर सेगमेंट के। तो सी डी का मेजर सेगमेंट क्या है, ये वाला। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ हमें यही करना है, प्रूफ हमें करना है कि ए ई इज इक्वल टू सी ई एंड बी ई इज इक्वल टू डी ई। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि ए ई और सी ई अगर आपस में इक्वल हो गए तो फिर इनके जो आउटर का एरिया है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़, बी ई और डी ई प्रूव कर दें, ये आपस में इक्वल हैं, तो इधर का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा टारगेट जो हमने तुम्हें बताया यही प्रूव करने का है। लेकिन ये चीज़ प्रूव करने के लिए ई बोलते हैं अगर इसे, तो ए ई इक्वल सी ई प्रूव करेंगे और साथ ही बी ई इक्वल टू ई डी प्रूव करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए भैया, तो फिर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन ये है कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी के ऊपर।
सेंटर से, तो ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ऐसे रफली ड्रा कर रहा हूँ मैं। तो पर सेंटर से अगर कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी थ्योरम सारी बता चुके हैं हम। तो ये हो गया पॉइंट एम और ये हो गया पॉइंट एन। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये सेंटर इसका ओ है। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटर से ई को भी ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? चलिए, कंस्ट्रक्शन सारा हो गया। इतना ही काम कंस्ट्रक्शन का करना है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अच्छा, और क्या काम किया था, एंड ज्वाइन ओ ई। इतना समझ लो क्या किया हमने, एक सर्कल बनाया, सर्कल में दो इक्वल कार्ड्स खींची। प्रूफ हमें ये करना है कि उनका जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है वो आपस में इक्वल है। उसके लिए हमें प्रूफ ये करना पड़ेगा कि ए ई इक्वल होगा सी ई के और बी ई इक्वल होगा ई डी के। इसके लिए हमें ये प्रूफ करना होगा। तो इक्वल कार्ड्स बना ली, ओ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने किस पर, ए बी पर, और ओ से ही परपेंडिकुलर ड्रा किया सी डी पर। ध्यान रखना कि सेंटर से किसी भी सर्कल की कार्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। फिर हमने ओ से ई को ज्वाइन कर दिया। अब हम अपना काम शुरू करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन से, ओ एम ई एंड ओ एन ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। इसमें देखो क्या है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है। क्यों है ये बताते हैं। इक्वल कार्ड्स, यहाँ थ्योरम यूज हुई है, इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कार्ड्स हैं तो उनके सेंटर से दूरी इक्वल होगी, पहली बात हो गई। अच्छा, अब ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये क्यों है, ये कॉमन है। समझ तो गए होगे क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इस और एंगल ओ एम ई, एंगल ओ एम ई, ये वाला एंगल, ये इक्वल टू होगा ओ एन ई के, दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। एंगल ओ एन ई, क्यों, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब क्या प्रूफ हो गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई। कहाँ से हुआ, एक तो राइट एंगल की बात हुई, राइट एंगल की बात हुई तो हाइपोटेनस की भी बात होगी। ये राइट एंगल है तो इसका ये हाइपोटेनस होगा जो कॉमन था, ये राइट एंगल है तो ये इसका हाइपोटेनस होगा जो कॉमन था, और एक साइड की बात हुई। ये क्राइटेरिया हमने यूज करी। क्लियर? तो यहाँ से सामने निकल के कौन सी चीज़ आई जो हमारे काम की है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि ईएम और ईएन आपस में इक्वल है। देखो, ओ एम और ओ एन इक्वल हैं। ठीक, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल कार्ड्स इक्विडिस्टेंट होती हैं। दूसरा, ओ ई दोनों में ही कॉमन था, और इस वाले एंगल की बात करिए 90 डिग्री का, तो ये ट्रायंगल हमारा पूरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, इसका मतलब है कि ई एम और ई एन इक्वल होंगे। यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई सामने कि ई एम इज इक्वल टू ई एन। ये हो गया आपकी पहली क्वेश्चन। कैसे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी। गिवन है कि ए बी जो कार्ड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसा गिवन है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं
इट्स इम्प्लाइज हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, ये भी लिख सकते हैं, है ना। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो इसका मतलब उनका दोनों का हाफ अगर कर दें तो वो भी आपस में इक्वल आएगा। अच्छा, ये इसलिए लिख लिया क्योंकि ए बी का हाफ क्या होगा, ए एम या एम बी, कोई भी लिख सकते हैं हम। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था वो इसको बाइसेक्ट कर रहा था, तो ए बी का जो हाफ होगा उसको हम ए एम भी लिख सकते हैं और एम बी भी लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। हमें यहाँ पर ज़रूरत है ए एम की, तो हम लिख लेंगे ए एम इज इक्वल टू सी डी को क्या इसी तरीके से लिख सकते हैं सी एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्यों, क्लियर भी कर देते हैं। परपेंडिकुलर सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर, ये भी हो गया, लिख दिया, मेंशन भी कर दिया। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। बस इतना ही काम था जो समझना था, एक आध बार देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट क्या, ई एम प्लस ए एम। पहली वाली क्वेश्चन में ई एम बराबर ई एन निकला है, तो इसको हम ऐड किसके साथ में कर रहे हैं, दूसरी वाली के साथ में। तो देखो ई एम और ए एम ऐड होंगे, उसी तरीके से ई एन और सी एन ऐड होंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल भी रहेंगे। ये इक्वल टू ई एन प्लस सी एन। अब देखो ई एम प्लस ए एम को हम क्या ले सकते हैं, ई एम प्लस ए एम, इसको हम लिख सकते हैं ए ई, पूरा कंप्लीट। ई एम प्लस एम ए या ए एम को हम ए ई लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए ई इज इक्वल टू, उसी तरीके से सी एन प्लस एन ई या ई एन को हम क्या लिख सकते हैं, सी ई, तो ये हो गया सी ई। ये हो गई क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक चीज़ तो शायद प्रूफ हो गई कि हमें जो ए और सी प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया। अब हमारे पास प्रूफ करने को रह गया बी बराबर डी, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देख भैया नाउ फिर से ले लेंगे वही। नाउ क्या ले लेंगे कि ए बी इज इक्वल टू है सी डी के, गिवन था आपको ए बी जो है वो सी डी के इक्वल था क्योंकि वो दोनों इक्वल कार्ड्स थी। तो अगर हम इन दोनों में से कोई एक इक्वल जैसी चीज़, एक समान चीज़ दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो भी इक्वल ही आएगा। तो ए ई हमने माइनस कर दिया ए बी से, और सी डी से माइनस करेंगे हम ए ई को ही। अच्छा, अब देखो जो हमने पहला वाला प्रूफ किया उसमें ए ई आ रहा है सी के इक्वल, तो ए ई अगर सी के इक्वल है, ए ई अगर सी के इक्वल है तो इस ए ई की जगह पे हम सी ई लिख सकते हैं। तो ये ए बी माइनस ए ई क्या हो गया, ये तो बी ई हो गया। देखो कैसे, ए बी ये पूरा कंप्लीट, और इसमें से क्या जा रहा है, ए ई जा रहा है, पूरी वाली लाइन से इतना हट गया तो कितना बचा, बी ई ही बचा। क्लियर, तो अब बी लिख लिया इसको। इसी तरीके से सी डी माइनस ए ई, अभी तो ये कुछ क्लियर नहीं, सी डी की जगह पे सी डी माइनस ए ई की जगह पे हम सी ई लिख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्या चलेगा, बी ई इज इक्वल टू, अब देखो सी डी में से कितना जा रहा है, सी ई जा रहा है, तो डी ई या ई डी बचा, तो यहाँ पर भी हम वही लिख देंगे डी ई। तो दोनों चीज़ें हमने प्रूव करके दिखा दी। ठीक है, बस प्रूव्ड लिख देना यहाँ पे, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। क्या किया, एक सर्कल लिया, सर्कल में दो इक्वल कार्ड्स बनाई ए बी और सी डी, फिर क्या किया, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी पर और सी डी पर। ए बी पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया उससे हमें ओ एम मिला, और जो सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया उसे ओ एन मिला। ओ को ई से ज्वाइन कर दिया,
अब देखो जो जो काम करना था, गिवन क्या था हमें, दो इक्वल कार्ड्स थी जो गिवन थी हमें क्वेश्चन में, तो हमने वही लिखा ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल मीट एट ई पर मिल रही थी। फिर हमें प्रूव करके क्या दिखाना था कि सेगमेंट उनका इक्वल है, उसके लिए हमें प्रूव करना था कि ये जो कार्ड्स थी उनका जो पार्ट है वो इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी हमें प्रूव करके दिखाना था। कंस्ट्रक्शन हमने सिर्फ इतना किया कि ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी पर और ओ एन परपेंडिकुलर ड्रा किया सी डी पर, और हमने ज्वाइन कर दिया ओ ई को। फिर हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, एक ओ एम ई लिया और ओ एन ई लिया। उसमें क्या था, ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल कार्ड्स के इक्वी डिस्टेंस पर थे, तो वो दोनों इक्वल हो गए। ओ ई और ओ ई और ओ ई दोनों कॉमन थे। एंगल ओ एम ई और ओ एन ई 90 डिग्री के थे। तो हम RHS क्राइटेरियन से हमने ये प्रूव किया कि ओ एम ई और ओ एन ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इस बात से ये हमें पता चल गया कि EM और EN आपस में इक्वल होंगे। बस यहीं तक जो काम था वो काम था, फिर आगे बड़ा आसान है। ठीक है, अब आगे क्या किया, इक्वल कार्ड्स ले ली। इक्वल कार्ड्स क्या थी, AB और CD, उनका हाफ किया तो हाफ AB मिल गया AM के इक्वल और हाफ CD मिल गया CN के इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड। ठीक है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो पहले मिली थी उसको और इसको ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो EM प्लस AM इज इक्वल टू EN प्लस CN हुआ। EM प्लस AM को हमने AE बोला, क्योंकि हमें डायग्राम से दिख रहा है कि EM और प्लस AM ये दोनों मिलके AE बन जा रही हैं। तो AE आ गया और इधर आ गया CE, AE आ गया और CE आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई। फिर से हमने AB और CD ली, वही इक्वल कार्ड्स ली, तो इक्वल कार्ड में से फिर AE सब्ट्रैक्ट कर दिया। AE सब्ट्रैक्ट करने के बाद BE और DE के इक्वल है, ऐसा हमें पता चल गया। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर यहीं से स्टार्ट करें क्वेश्चन, यहीं पे ख़त्म कर दें, तो भैया इसमें एक चीज़ हमने यूज करी, वो हमें कहाँ से मिली, उसको लाने के लिए हमें ये लाना ही था। वो हमने क्या यूज किया कि EM इज इक्वल टू EN है। जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तभी हम AE इक्वल टू CE प्रूव कर पाए। इसलिए इतना पोर्शन करना 100% जरूरी है। ये पोर्शन और ये पोर्शन कुछ टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। अच्छे से समझ के वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं।